भैया भाई भाई भैया पीछे से बना लो, हाँ ऐसे बना लो। हाँ 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 हाँ, जाओ जाओ उधर जाओ। मेरे पीछे आइए, मेरे पीछे आइए। दस तारीख को काउंटिंग की जाएगी और आज से 8 तारीख की रात होगी। क्या वजह है कि इस टाइम आप खड़े हैं यहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जीता जागता उदाहरण है आज बनारस का, जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। लाइव तस्वीरें आपने देखा होगा, 2 गाड़ियाँ भाग गई, एक गाड़ी में ईवीएम पकड़ी गई। बरेली में नगर निगम की गाड़ी से ईवीएम का ट्रांसफ़र हो रहा था। सुल्तानपुर में, हर जनपद में। इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कहा था, लखनऊ में एक मजिस्ट्रेट स्ट्रांग रूम जा रहे थे, जिनके छेनी हथौड़े सब मिले थे। हम लोगों ने, हमारे पुरखों ने न जाने कितनी कुर्बानियों के बाद इस देश को आज़ाद कराया था और लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत हुआ था कि हम अपनी बात मजबूती से रखें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकशाही में नहीं भरोसा करना चाहती है और राजशाही चाहती है। वो लोकतंत्र की गला घोटना चाहती है। इसलिए हम लोग अपनी वोट की रखवाली के लिए रात दिन जग रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के वोटों पर डकैती डालना चाहती है, डांका डालना चाहती है। और जब तक हम समाजवादी फौज है, हमारे जिला अध्यक्ष भी इतनी रात में हैं, हमारे यूथ के फ्रंटल के सब अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, हम सब लोग जग रहे हैं। और जब तक जो जनता ने फैसला दिया है उसको सही गिनती न करवा लेंगे, हम लोग लगातार यहीं डटे रहेंगे। और एक दिन कल और बचा है, परसों मतगणना होनी है। निश्चित ही उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनादेश देगी, क्योंकि आम आदमी परेशान हुआ है। और ये जो एग्जिट पोल आए हैं, इन्होंने कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि लोगों को मानसिक तौर पे गुलामी के जंजीरों में बांध दिया जाए कि बीजेपी के पक्ष में बहुमत है, और हम लोग जो बेईमानी करें या जो जनता की वोटों पर डकैती डालें, जिससे जनता उन पे प्रश्न न उठा सके। लेकिन हमें पूरा भरोसा है। बताइए, इनके कुछ चंद उद्योगपति, कुछ चंद पूंजीपतियों के जो चैनल हैं, वो दिखा रहे हैं चौथे राउंड में, चौथे फेज में 2 सीटें, 3 सीटें। लखीमपुर जहां हुआ हो, जहां लोगों को अपनी बात रखने के लिए गाड़ियों से रौंदा गया हो, वहां 0 सीट दिखा रहे हैं। क्या चाहते हो आप? समाजवादी पार्टी 300 के पार होगी, हमें भरोसा है। ये जनपद बाराबंकी है, यहाँ 1 सीट दिखा रहे हैं। इसलिए पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश में हम 300 सीटें जीतने जा रहे हैं। हम अपने जनता के जो जनादेश को, उसको बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश की हिंदू मुस्लिम तहजीब को बचाने के लिए, इस देश के किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसको, उसका बदला लेने के लिए, जो बीजेपी के खिलाफ मत हुआ है, हम उसकी निगरानी के लिए आज यहाँ डटे हुए हैं। अब प्रभारी बनाए गए हैं बाराबंकी के, और कहीं न कहीं प्रशासन बाराबंकी का आपका साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है? किस तरह से प्रशासन उत्तर प्रदेश का हमारा क्यों साथ देगा? प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के कुछ चंद अधिकारी जो पंचम तल पे बैठे हैं, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उनके इशारे पर अधिकारी चल रहे हैं। हमारे कहाँ चलेंगे? हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं विपक्ष में। ये अधिकारी किसी के नहीं होते हैं, ये सत्ता के होते हैं। जब हमारी सत्ता होगी तो हमारी तरफ बोलेंगे। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश है, आदेश है पार्टी के, हम उसकी ड्यूटी कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं, बाराबंकी के प्रशासन से भी उम्मीद करते हैं कि यदि कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की तो बाराबंकी के कोने कोने से कम हर विधानसभा से हम 20-20 हजार लोग रहेंगे। हमारी 6 विधानसभाएं, 1,20,000 लोग, हमारे बाराबंकी समाजवादी पार्टी के लोग बाराबंकी में छावनी बना देंगे। हम चाहते हैं ईमानदारी से, निष्पक्षता से हमारी काउंटिंग हो, और ईमानदारी के साथ, जैसे बैलेट पेपर की पहले हो, उसके बाद हम पूरा सहयोग करने के लिए प्रशासन के लिए तैयार हैं। लेकिन यदि थोड़ी सी भी गलती होगी तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की और उत्तर प्रदेश की सरकार की होगी।
हम लोग पूर्ण रूप से प्रशासन के साथ और अपनी नैतिक जिम्मेदारियों के साथ शांतिपूर्वक कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। हम अपने मजबूती के साथ बाहर रहेंगे, लेकिन यदि कोई हमारे साथ गलत करने की कोशिश करेगा तो ज़रूर हम अपने अधिकार के लिए, जो हमने वोट किया है उसको बचाने के लिए हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। क्या गाड़ी प्रशासन के अंदर जाने देंगे आप लोग? नहीं, क्या ज़रूरत है प्रशासन पैदल उतर के जाए? इतनी दूर नहीं पैदल चल सकते हैं क्या? ना हम जाएं गाड़ी से ना वो जाए, क्या इसमें दिक्कत है? कोई ऐसा तो नहीं कि 2 किलोमीटर चलना है। ये चुनाव आयोग की ये लाइन है कि कोई भी अधिकारी चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, वो गाड़ी बाहर खड़ी करके के पैदल जा सकता है। अंदर जाने नहीं देंगे समाज? नहीं, गाड़ी अब किसी की नहीं जाएगी, पैदल जाएं, और यदि 60 साल से ऊपर हो गए हो तो इस्तीफा दे करके अपना दूसरी सेवा करें। दूसरा ये भी है कि मोबाइल किसी तरह कोई अंदर नहीं जाएगा, तो क्या हम हर बात चुनाव आयोग की मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सारे नियम कानून विपक्ष पर ही न लागू हो। ये सारे नियम कानून सत्ता पक्ष पर भी लागू होने चाहिए और उसके साथ साथ अधिकारियों पर भी लागू होने चाहिए, क्योंकि अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन करके काम कर रहे हैं। सवाल इस बात का है, हम चाहते हैं जो भी नियम कानून निर्वाचन आयोग लागू करे उसको सबसे पहले मानने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ये भी जिम्मेदारी है कि उन रूल को सारे लोग पालन करें।